करंट अफेयर की वीडियो को बनाया गया है, जिसमें कि 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक के सेलेक्टेड टॉप 200 करंट अफेयर के क्वेश्चन रखे गए हैं। आप इनको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर को, जबकि जो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं चाचा चौधरी। नमामि गंगे परियोजना, तो इसकी शुरुआत गंगा नदी को साफ सुथरा रखने के लिए और इसके संरक्षण के लिए 2014 में की गई थी। किस नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल का शुभारंभ किया है, तो इसकी शुरुआत की गई है देहरादून नगर निगम के द्वारा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बना है, तो ये बनाया जा रहा है केरल में, कोट्टूर के पास इसकी स्थापना की जा रही है। गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए फ्री इंटरनेट की सुविधा देने वाला पहला राज्य ये कौन बना है, तो ये भी हाल ही में बन गया है केरल। हाल ही में मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार किसने जीता है, तो ये भी हाल ही में जीत लिया है हरिहरन ने। हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं जो बाइडन, जबकि भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है ये बनाई गई हैं उपराष्ट्रपति। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबम, जो कि बिलोंग करते हैं मणिपुर से, और पूर्वोत्तर भारत से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में हमारे नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। यदि हम बात करें केंद्रीय सूचना आयोग की, तो इसकी स्थापना RTI एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत की गई थी। भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं सुनील शेट्टी जी। तो कोरोना महामारी के दौरान, मतलब कि लॉकडाउन के समय, मुंबई में टिफिन वालों की इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। इसके लिए इन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया। जबकि जो बॉलीवुड अभिनेत्री है जिनका नाम है ऋचा चड्ढा, इन्हें सिनेमा में इनके योगदान के लिए भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में रोपेक्स फेरी सेवाओं की शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत की गई है गुजरात से। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो इसमें पहले स्थान पर है तमिलनाडु। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो इसका नाम बदल दिया गया है पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय। हाल ही में कौन सी लघु फिल्म ऑस्कर नामांकन के योग्य हो गई है, तो ये योग्य बन गई है विद्या बालन की शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है नटखट, और केंद्र बनेगा। तो भारत बायोटेक की मदद से इसकी स्थापना की जाएगी ओडिशा में। किस राज्य के टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार जीता है, तो कोरोना महामारी के बीच भी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, मतलब कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार ये जीत लिया है केरल ने। हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअली कहाँ मनाया जाएगा, तो ये मनाया गया है वर्चुअली, और कहाँ मनाया गया है नागालैंड में। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल यानी कि त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। रासाथी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो ट्रांसजेंडर पर आधारित है ये उपन्यास जिसका नाम है रासाथी, जो कि लिखा गया है ससिंद्रन कलिंगकेल के द्वारा। हाल ही में अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई नई किताब का नाम क्या है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है अनुपम खेर की नई किताब, तो ये है योर बेस्ट डे इज टुडे, जबकि लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली और द बेस्ट थिंग अबाउट इज यू, ये दोनों किताब भी अनुपम खेर ने ही लिखी है। लेकिन जो नई किताब इनकी लॉन्च हुई है इसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे, जबकि कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग ये किताब वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी के द्वारा लिखी गई है। भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा से चाटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। हाल ही में MCC फाउंडेशन के नए संरक्षक कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं माइकल होल्डिंग। पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अभी चर्चे में रहा है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में असम के किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला है, तो हाल ही में असम के तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है।
हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। हाल ही में एडलिव ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची 2020 में किसने टॉप किया है? मतलब कि हाल ही में भारत के दानवीरों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि भारत के सबसे बड़े दानवीर ये बन गए हैं अजीम प्रेम जी, दूसरे स्थान पर रहे शिव नाडार और तीसरे स्थान पर रहे हैं मुकेश अंबानी। आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता है? तो 5वीं बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है मुंबई इंडियंस ने। किसे हरा करके? दिल्ली कैपिटल को हराकर। हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज का खिताब पहली बार जीता है? तो हाल ही में स्मृति मंधाना की कप्तानी में ट्रेल ब्लेजर्स ने सुपरनोवास को हरा करके पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है। 2020 के साहित्य के लिए JCB पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है मलयालम लेखक S हरीश ने, जबकि JC डैनियल अवार्ड ये जीता है हरिहरन ने। हाल ही में आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से किसे हटाया गया है? तो ये हटाया गया है सूडान को। हाल ही में DDCA के कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? DDCA यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, इसके कोषाध्यक्ष बने हैं शशि खन्ना, जबकि अध्यक्ष ये बने हैं रोहन जेटली, जो कि अरुण जेटली जी के बेटे हैं। हाल ही में जारी किए गए इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स यानी कि इम्पैक्स इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? कहने का मतलब है कि अंतर्राज्यीय प्रवासियों के एकीकरण करने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसे टॉप किया है केरल ने, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर रहा है गुजरात। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले किस व्यक्ति का निधन हुआ? तो ये निधन हुआ खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का, और ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे? बहरीन के। हाल ही में दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है? तो पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा, और इस पहली महिला निदेशक का नाम क्या है? आलिया जफर। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? तो ये निर्देश दिया गया है 31 मार्च 2021 तक। हाल ही में जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर है नीदरलैंड। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, जैसे कि हम पानी को किस में मापते हैं? लीटर में। लंबाई को, जैसे कि सड़क की लंबाई है, इसे किलोमीटर में मापा जाता है। सेम उसी तरह से आपकी बॉडी कितनी फिट है, मतलब कि कितनी स्वस्थ है, इसे BMI इंडेक्स यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू मापा जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है? तो अभी तक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता था, लेकिन पहली बार इसका उत्पादन जो है ये सिक्किम में भी किया जाएगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर विशेष संकलन जारी किया है? सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये जो विशेष संकलन है ये जारी किया गया है नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें लिखा हुआ है, मतलब कि महात्मा गांधी जी के विशेष संकलन में लिखा हुआ है द गांधी एस आई अंडरस्टूड। हाल ही में ITTF महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है चाइना की चेंग मेंग ने, चाइना की ही सुन यिंगशा को हरा करके। यदि हम बात करें इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। हेडक्वार्टर स्थित है लॉजन, स्विट्जरलैंड में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है कर्नाटक में, कर्नाटक के अशोकपुरम में। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? तो वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका का नया चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? तो ये नॉमिनेट किया गया है काश पटेल को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी का अनावरण किया है? तो इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में वागीर का अनावरण किया है। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है? तो हाल ही में इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर, मतलब कि उत्तर प्रदेश के किस शहर ने एक बार फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो 6 लाख से ऊपर दिए जला करके अभी हाल ही में अयोध्या ने फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा।
हाल ही में चाइना किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है? तो ये बना रहा है तिब्बत में। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है गुजरात के केवड़िया से। हाल ही में भारत की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो साबरमती रिवर फ्रंट, मतलब कि गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट से भारत की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। T20 में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस गेल, जो कि बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज से। कोविड-19 पर विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक जिसका नाम है बाय बाय कोरोना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस स्थल को रामसर स्थल के लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है बिहार के काबर ताल को। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पन्ना टाइगर रिजर्व को, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। असम के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जिष्णु बरुआ, और इन्होंने स्थान लिया है संजय कुमार कृष्ण का। हाल ही में जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं के शर्मा। हाल ही में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता का निधन हुआ, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था सर शॉन कॉनरी। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किस स्थान से एकता मॉल का उद्घाटन किया? तो एकता मॉल और आरोग्य वन, इन दोनों का उद्घाटन किया गया है गुजरात के केवड़िया से। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो बड़े राज्यों की कैटेगरी में टॉप पर रहा केरल, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश। हाल ही में किसे 28वें एजुथेशन पुरस्कारम के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है पॉल जकारिया को। एजुथेशन पुरस्कार, जो कि केरल का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एनएसडीसी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसने अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन कर 100% माफ़ कर दिया है? तो ये माफ़ किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य ये कौन बना है? तो ट्रांसजेंडरों को लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल करने वाला पहला राज्य ये बन गया है असम। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता देश कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है अमेरिका। हाल ही में कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य ये कौन बना है? तो ये बन गया है राजस्थान। जबकि फेस मास्क की कीमत निर्धारित करने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र बना है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है चाइना के द्वारा। किस देश की आधी आबादी का एक दिन में कोरोना टेस्ट किया गया? तो ये किया गया स्लोवाकिया का। हाल ही में न्यूजीलैंड कैबिनेट में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी है? तो देखिए, हाल ही में न्यूजीलैंड की दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ये जेसिका अर्डन बनाई गई, और इन्हीं की कैबिनेट में शामिल भारतीय मूल की पहली मंत्री ये बन गई हैं प्रियंका राधा कृष्णन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? तो देखिए, हालांकि कई राज्यों ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाया था, लेकिन सबसे पहले इसे बैन किया गया था राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीत लिया है रितु फोगाट ने। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र और न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नागपुर से इसका उद्घाटन किया गया ऐसे बोबड़े के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत में पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया केरल में। 2020 महिला T20 चैलेंज के लिए किस ब्रांड को शीर्ष प्रायोजक के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है जियो को। पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी किताब किसके द्वारा लिखी गई है?
तो ये लिखी गई है तमाल बंदोपाध्याय के द्वारा। चेन्नई सुपर किंग के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो ये लिया है शेन वॉटसन ने। जबकि जो महेंद्र सिंह धोनी है, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं राजीव जलोटा, और इन्होंने स्थान लिया है संजय भाटिया का। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया पंजाब के जीरकपुर में। हाल ही में मालाबार नौसैन्य अभ्यास का प्रथम चरण ये कहाँ शुरू हुआ? तो मालाबार नौसैन्य अभ्यास, इसका जो पहला चरण था ये 3 से 6 नवंबर तक बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। हाल ही में तंजानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं जॉन मैगुफली। हाल ही में रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती है? तो ये जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। हाल ही में सिस्का ग्रुप ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव। हाल ही में ओडिशा सरकार ने किस फर्राटा धाविका को समय से पहले ही पदोन्नति देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है द्वितीय चंद को। सब्जियों के संरक्षण के लिए भारत इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है असम में। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 5 नवंबर को। हाल ही में किस राज्य ने 400 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। दुनिया की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खदान जिसका नाम है अर्गल खदान, इसने 40 साल के कारोबार के बाद अपना परिचालन बंद करने की घोषणा की है। तो सवाल ये है, ये जो अर्गल खदान है ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो सवाल ये है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो देखिए, मार्लोन सैमुअल्स ये तो एक जमैकन खिलाड़ी है, लेकिन ये वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते हैं। एयर करियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं हरप्रीत एडी सिंह। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अभय चौधरी। हाल ही में भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण ये कहाँ से किया है? तो ये किया है ओडिशा से। हाल ही में आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति ये बन गए हैं अल्लासेन ओटारा। हाल ही में किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो ये किया है जो बिडेन ने, जो कि अब अमेरिका के 46वें क्रम के राष्ट्रपति भी बन गए हैं। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है? तो ये बाहर हो गया है यूएसए। और जो यूएसए है ये कुछ समय पहले ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी आधिकारिक रूप से बाहर हो चुका है। हाल ही में जनरल ऑफ नेपाल आर्मी के मानद पद से किसे नवाजा गया है? तो ये नवाजे गए हैं सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे। हाल ही में जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब के लेखक है विनय सीतापति। हाल ही में एमजी मोटर ने टाटा पावर के साथ मिलकर सुपरफास्ट इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ से लॉन्च किया है? तो देखिए, ये तो अभी हाल ही में आगरा से लॉन्च किया गया है, लेकिन एमजी मोटर ने टाटा पावर के साथ मिलकर पहला सुपरफास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन ये नागपुर से लॉन्च किया था। तो दोनों ही आप याद रखेंगे, अभी आगरा से लॉन्च किया है और पहली बार नागपुर से लॉन्च किया था। हाल ही में फिक्शन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है डगलस स्टुअर्ट ने, जो कि बिलोंग करते हैं स्कॉटलैंड से। तो इनकी कंट्री भी आप याद रखेंगे। हाल ही में पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा की गई है जापान के द्वारा। हाल ही में लोकतंत्र के स्वर नामक किताब का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, जबकि इसी का जो ई संस्करण है ये प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला इंस्टीट्यूट ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है आईआईटी दिल्ली।
हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी कर्नाटक में। तो हनुमान जी की जन्मस्थली किष्किंधा में हनुमान जी की ही सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जानी है। हाल ही में किस देश ने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो देखिए, जो ब्रिटेन है ये वर्ष 2030 से पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों पर बैन लगा देगा, ऐसी घोषणा की गई है। हाल ही में किस राज्य के उत्तर पुलिस स्टेशन को ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये सर्टिफिकेट मिला है? तो ये भी हाल ही में मिला है नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को। हाल ही में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो ये नवाजे गए हैं रमेश पोखरियाल जी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में ICC की नई नीति के अनुसार कितने साल से कम उम्र के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे? तो देखिए, हाल ही में ICC की नई आयु नीति जारी की गई है, जिसके अनुसार 15 साल से कम उम्र के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की है? तो ये की गई है गिद्ध को बचाने के लिए, क्योंकि जो गिद्ध होता है ये एक स्वभक्षी पक्षी होता है, मतलब कि ये शवों को खा करके आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखता है। इसलिए इसी के संरक्षण के लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की है। मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत किस राज्य ने की है? इसकी शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में हर घर नल योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले से की गई है। हाल ही में डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो ये नवाजे गए इसरो के अध्यक्ष के सिवान। हाल ही में अंडमान सागर में भारत और सिंगापुर के बीच किस अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया अंडमान सागर में। हाल ही में किस बैंक ने कार्डलेस EMI सुविधा की शुरुआत की है, यानी कि बिना कार्ड के भी EMI सुविधा का लाभ उठा सकते हैं? इसकी शुरुआत की गई है ICICI बैंक के द्वारा। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से संचालित डबल डेकर बस किस देश ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है स्कॉटलैंड के द्वारा, जबकि हाइड्रोजन से संचालित विश्व की पहली ट्रेन ये जर्मनी के द्वारा लॉन्च की गई। भारत का पहला मास गार्डन ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। जबकि भारत का पहला लाइकेन पार्क यानी कि कवक पार्क ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थापित किया गया है। हाल ही में चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है विनिशा उमाशंकर ने। काउ टैक्स लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है मध्य प्रदेश। साथ ही अभी हाल ही में गायों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के ही द्वारा गौ कैबिनेट का गठन भी किया गया है। किस बैंक ने ट्विटर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है भारत के RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो RBI है इसके ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं और इसी के साथ इसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया सऊदी अरेबिया में। हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन ये किया गया है असम में। हाल ही में एपेक्स समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एपेक्स समिट 2020 का आयोजन किया गया मलेशिया में। एपेक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। हेडक्वार्टर स्थित है क्वींस टाउन सिंगापुर में। किस भारतीय शो ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है दिल्ली क्राइम ने और इसकी जो डायरेक्टर है इनका नाम है ऋचा मेहता। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को 2 गुना करने के लिए T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में चक्रवाती तूफान निवार ने किस क्षेत्र में भूस्खलन किया है? तो ये भूस्खलन किया है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए
वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कि विश्व के सबसे महंगे शहरों की जो लिस्ट जारी की गई, इसमें कौन टॉप पर रहा? पहले स्थान पर रहा हांगकांग, दूसरे स्थान पर पेरिस और तीसरे स्थान पर रहा ज्यूरिक। हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली डिजिटल ऐप आनंदा लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया गया है LIC के द्वारा। हाल ही में ऑस्कर 2021 के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को चुना गया है? तो ये चुना गया है मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को। हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया है? इसका उद्घाटन किया गया है पंजाब में। निम्नलिखित में से किसने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये तो जीता है ग्लेंडा जैक्सन ने, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है बिली बैराट ने। ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं ग्रेग बार्कले, जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? तो देखिए 2 महीने पहले ये तो डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनेट किए गए थे, क्योंकि इन्होंने इजराइल और UAE के बीच जो ऐतिहासिक दुश्मनी रही है इसे खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। और अभी हाल ही में इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू और UAE के क्राउन प्रिंस खलीफा बिन जयाद अल निहान, इन्हें भी 2021 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति ये बन गए हैं SpaceX के मालिक एलन मस्क। 8 लाख करोड़ का पूंजीकरण हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है HDFC बैंक। प्लास्टिक कचरे से भारत की पहली सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? तो इसका निर्माण किया गया नोएडा में। हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं राजीव चौधरी। हाल ही में जारी किए गए फीफा रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर है? तो पहले स्थान पर है बेल्जियम, दूसरे स्थान पर है फ्रांस, तीसरे स्थान पर है ब्राज़ील और अपने देश भारत की रैंकिंग अब आ गई है 104 पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाकर एस्मा लागू कर दिया है? तो ये लागू किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। एस्मा यानी कि असेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम, जो कि अधिकतम 6 महीने तक के लिए लगाया जा सकता है और इस दौरान किसी भी तरह की हड़ताल नहीं की जा सकती। हाल ही में भारतीय IT उद्योग के पिता कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हुआ? तो हाल ही में फकीर चंद कोहली का निधन हुआ, जो कि भारतीय IT उद्योग के पिता कहे जाते थे। कोयले से विद्युत का उत्पादन करने वाला पहला अरब खाड़ी देश ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है UAE। हाल ही में भारतीय मूल के किस सांसद ने विदेश की भूमि पर संस्कृत में शपथ लेकर के इतिहास रच दिया है? तो भारतीय मूल के जो गौरव शर्मा है, इन्होंने विदेश की भूमि यानी कि न्यूजीलैंड में संस्कृत में शपथ लेकर के इतिहास रच दिया है। हाल ही में क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। हाल ही में कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में कर्नाटक के हावेरी स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया, जबकि कुछ समय पहले ही कर्नाटक के ही हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धिरुधा स्वामी जी के नाम पर रखा गया है। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के नए CEO कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं माइकल क्लार्क। हाल ही में सोंग डैम पेयजल परियोजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? इसे मंजूरी दी गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन रहा है? तो 2019 में यदि देखा जाए तो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अफगानिस्तान था। अपना जो देश भारत है, इसकी रैंकिंग है 8वीं। हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो देखिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर ये तो चुना गया है क्वारंटाइन को, जबकि जो कॉलिंस डिक्शनरी है इसके अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर ये लॉकडाउन को चुना गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश की ही राजधानी लखनऊ से। हाल ही में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को, और इस बार जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया इसकी थीम थी नर्सेस एंड डायबिटीज़।
हाल ही में किस देश में हुए चुनावों में आंग सान सू की पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है? तो ये दर्ज की है म्यांमार में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की कैटेगरी में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसमें टॉप पर रहा है तमिलनाडु। हाल ही में किस मंत्रालय ने #लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। प्रेजेंट टाइम में हमारी कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अमेठी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेडिशनल मेडिकल का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? तो WHO के द्वारा ये चुना गया है अपने देश भारत को। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो अभी मैंने बताया है कि कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, जबकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। भारतीय नौसेना का कौन सा पोत जिबूती के लोगों के लिए खाद्य सहायता ले जा रहा है? तो ये ले जाया जा रहा है INS एरावत के द्वारा। IRCTC के द्वारा भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ कब से किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 12 दिसंबर से। हाल ही में महाराष्ट्र के किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है लोनार झील को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो साइबर बुलिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ये अवार्ड जीता है किशोर सियादत रहमान ने, जो कि 17 साल के हैं और ये बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से। कौन सा देश 2020 में 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो हाल ही में इसकी मेजबानी रशिया के द्वारा की गई है। ब्रिक्स जो कि 5 कंट्रीज का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। केथम झील, जिसे अभी हाल ही में रामसर साइटों की लिस्ट में जोड़ा गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो केथम झील जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश के आगरा में, और इसका दूसरा नाम सुर सरोवर झील भी है, जिसे कि अभी हाल ही में रामसर स्थलों की लिस्ट में ऐड किया गया है। बच्चों के लिए विश्व की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो ये मिली है अभिजीता गुप्ता को। इनकी उम्र है मात्र 7 साल और ये मैथिली शरण गुप्त जी की परपोती हैं। हाल ही में देश का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। UAE ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है। इस गोल्डन वीज़ा की अवधि कितनी होगी? तो ये होगी 10 साल की। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया? तो देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये तो स्थित है गुजरात में। हाल ही में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है राजस्थान से। हाल ही में लॉन्च की गई किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अमेरिका के 44वें प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी के द्वारा। हाल ही में बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं नीतीश कुमार। हाल ही में अनुराग ठाकुर को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं जम्मू कश्मीर में। हाल ही में पंचतत्व थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया तेलंगाना के हैदराबाद से। हाल ही में बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये बन गई हैं रेणु देवी। हाल ही में पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा पंजाब का स्टेट आइकन ये नियुक्त किया गया है सोनू सूद को। हाल ही में जारी किए गए खरीफ विपणन सीजन की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक धान उत्पादक राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है पंजाब। तिनसुकिया, जहां हाल ही में ऑयल इंडिया ने प्राकृतिक गैस की खोज की है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में। हाल ही में यूट्यूब पर 1 अरब से अधिक व्यूज़ पाने वाला पहला दक्षिण भारतीय गाना कौन बना है? तो ये बन गया है राउडी बेबी। जबकि ओवरऑल पूरे भारत की बात की जाए तो ऐसा पहला गाना जिसने कि 1 अरब से अधिक व्यूज़ पाए थे तो ये थे लॉन्ग लाची सॉन्ग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है? तो ऐसा निर्देश दिया गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। हाल ही में गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं क्रिस गोपाल कृष्णन। हाल ही में किस खिलाड़ी को टेनिस के 2020 ATP यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन टूर नंबर 1 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं नोवाक जोकोविक
जो कि बिलोंग करते हैं सर्बिया से। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र के परभणी जिले में। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किए गए 36 स्मार्ट सिटी रोड मैप शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो भारत की तरफ से 4 शहरों को शामिल किया गया है, बेंगलोर, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। हाल ही में इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी एक पहल है ईवा, इसी की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है क्रिकेटर स्मृति मंधाना। हाल ही में विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 19 नवंबर को, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप को कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिया है? तो फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप जो कि आयोजित होने वाले थे भारत में, और ये कोरोना के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है। मृदुला सिन्हा, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये किस राज्य की राज्यपाल थी? तो ये पूर्व राज्यपाल थी गोवा की, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है? तो अभी मैंने बताया है, ऐसा फैसला किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में जारी किए गए विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है? तो वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ शहरों की लिस्ट में टॉप पर रहा है लंदन, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क, तीसरे स्थान पर पेरिस, जबकि जो अपने देश का दिल्ली है, इसकी रैंकिंग रही है 62। हाल ही में जारी किए गए जन्म मृत्यु सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार 2018 के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो पहले स्थान पर रहा है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे स्थान पर नागालैंड, तीसरे स्थान पर रहा है मिजोरम, और लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे खराब प्रदर्शन किया है मणिपुर ने। हाल ही में माया सैंडियू किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है मालडोवा की राष्ट्रपति। हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है? तो हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला ये बना है विजयनगर, और ये बेल्लारी से अलग होकर के बना है। हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं फ्रांसिस्को सगस्ती। मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड ये तो जीता है उत्तर प्रदेश ने। पूर्वोत्तर भारत की कैटेगरी में यह अवार्ड अपने नाम किया असम ने, जबकि समुद्री क्षेत्र में यह अवार्ड अपने नाम किया है ओडिशा ने। हाल ही में ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो ये बन गया है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत की रैंकिंग है 77। हाल ही में जारी किए गए विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की लिस्ट में कौन टॉप पर है? तो विश्व के टॉप 500 कंप्यूटर में भी टॉप पर रहा है फुकागू, जो कि जापान का कंप्यूटर है। भारत की तरफ से टॉप पर रहा है परम सिद्धि। ओवरऑल इसकी रैंकिंग है 63। हाल ही में इंडियन आइकन ए कल्ट कॉल्ड रॉयल इनफील्ड, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक है अमृत राज। हाल ही में किस बिल के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है 3 कृषि कानून के विरोध में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। इसके अलावा 26 नवंबर को विधि दिवस यानी कि भारतीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो हमारा संविधान था ये बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? मतलब कि किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? ये मान्यता दी गई है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय तीरंदाजी संघ को। हाल ही में भारतीय सेना का नया इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक देव जी के जीवन पर लिखी गई किताब को लॉन्च किया है। इस किताब के लेखक कौन है? तो यह किताब लिखी गई है कृपाल सिंह के द्वारा, लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो दोस्तों ये थे नवंबर मंथ के सेलेक्टेड 200 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिए, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए